जय माता दी। मैं हूं हेमा भारती और आप देख रहे हैं मेरा चैनल माँ हेमा चैनल। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप जानते हैं कि मैं एक एक न्यूज बढ़िया अच्छा खबर लेकर के आती हूँ और ऐसे न्यूज तो मैं जरूर लेकर के आती हूँ जो कि पूरे देश में छा गया है। जी हाँ, तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बात कर रही हूँ। आज हर कोई की जुबान में बस एक ही नाम है, एक ही चर्चा है। सबसे पहले मैं आपको सॉरी बोल दूं, सॉरी 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 फ्रेंड्स, थोड़ा मैं लेट हो चुकी हूँ, नहीं तो मैं तुरंत से तुरंत जल्दी से जल्दी एकदम बढ़िया न्यूज लेकर के आती हूँ। लेकिन आज मैं लेट हो गई हूँ कहीं ना कहीं, तो प्लीज 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 हमारे फ्रेंड्स जो हैं, हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, मुझे माफ कर दे। थोड़ा सा लेट हुआ है, ज्यादा लेट नहीं हुआ है, मैं आ गई हूँ समय से। तो बस फ्रेंड्स, मैं बिल्कुल बढ़िया ताजा खबर लेकर के हूँ और अभी अभी का न्यूज है, थोड़ा सा ही लेट हुई, ज्यादा लेट नहीं हुई हूँ। तो फ्रेंड्स, कौन सा न्यूज है आज? बच्चे बच्चे के मुंह में, आज हर भारतीय के मुंह में कौन सा नाम है, क्या कुछ चल रहा था 4 महीने से, ये चल रहा था कि आखिर कौन विनर होगा, कौन जीतेगा, कौन ट्रॉफी ले जाएगा, इसकी चर्चा आज इतने दिनों से चल रहा था और मेरी तो नजर बिल्कुल उसमें अटकी हुई थी। मैं तो बिल्कुल आपको पहले से बता दी थी कि मैं बिल्कुल एक एक न्यूज जो है वो मैं देखती रहती हूँ बड़ा ही गौर से, और उस पर खबर पूरा अपना नजर गड़ाए रखती हूँ और खबर जो है आप तक मैं पहुंचाने में बिल्कुल देर नहीं करती हूँ। तो आज फिर मैं आ गई हूँ और आपको एकदम बढ़िया खबर लेकर के और बता रही हूँ कि जी हाँ, 4 महीने से जिस ट्रॉफी में सबकी नजर लगी थी, सभी देख रहे थे, और इतना बड़ा शो, इतना बड़ा आपका जो है वो प्लेटफॉर्म, नेशनल टीवी में जो प्रोग्राम आ रहा था कलर्स में, बिग बॉस, हाँ बिग बॉस 16 का जो प्रोग्राम आ रहा था, उस पर बिल्कुल नजर गड़ा हुआ था और हम सब का इंतजार था उस दिन का कि कब ये जो ट्रॉफी है इसे कौन लेगा और ये कब रिजल्ट आएगा। इस दिन का सबको इंतजार था और खास करके मुझे तो बेसब्री से इंतजार था कि जैसा कि आप जानती हैं कि मुझे इन सब चीज़ों में बड़ा ही आनंद मिलता है, बहुत ही मजा आता है। एक एक न्यूज में बड़ी बारीकी से देखती हूँ और उसे मैं आप तक पहुंचाती हूँ, क्योंकि मैं हूँ हेमा भारती और आप सब देख रहे हैं मेरा चैनल माँ हेमा चैनल। क्योंकि मैं बिल्कुल अलग हट करके और बिल्कुल संस्कारी और अच्छी बातें लेकर के आती हूँ हर बार, और अच्छे से अच्छे इंटरटेन आपको करती रहती हूँ। इसलिए अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। जी हाँ, तो चलिए जानते हैं कि बिग बॉस 16 के विनर कौन हैं। तो आप सब शायद पहले भी से जान चुके होंगे, अगर नहीं जाने होंगे तो मैं आज बता दे रही हूँ कि जी हाँ, एमसी स्टैन इस साल के विनर हैं, जो कि किसी को इसका अंदाजा नहीं था कि आखिर कौन बिग बॉस 16 के विनर बनने वाले हैं। किसी को अंदाजा नहीं था और अचानक से जो आता है रिजल्ट वो ये आता है कि एमसी स्टैन ट्रॉफी को ले जाते हैं। बहुतों का कहना था कि प्रियंका ले जाएंगी या शिव ठाकरे ले जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अर्चना जी भी देखती रह गई। अर्चना को भी आज सभी जानते हैं, टीना दत्ता, ये सब जितने भी बिग बॉस के 16 के रहे हैं सभी इन्हें जानते हैं और सबको लग रहा था कि प्रियंका, शिव ठाकरे ये लोग ले जाएंगे, शालीन ले जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और एफसीएस स्टैंड, जिन्हें कि बदनाम किया गया कि वो कुछ नहीं कर रहे हैं बिग बॉस के घर में, 2 महीने 2.5 महीने तक सोते रह गए, ऐसा कहना था बहुत लोगों का, और कह रहे थे कि ये तो कुछ करता नहीं है तो ये इसे आउट हो जाना चाहिए। और एमसी स्टैंड खुद भी इतने नर्वस हो गए थे कि वो शुरू से ही कहने लगे थे कि नहीं, मुझे घर जाना है, मुझे नहीं रहना बिग बॉस के घर में, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। और ये कहना उनका जायज भी था। मैं बता रही हूँ कि सचमुच ये बिल्कुल सही कह रहे थे। क्योंकि उनके साथ बिग बॉस के घर में ऐसा ही सलूक किया जा रहा था, उनसे कोई बात नहीं करता था, उन्हें सभी मतलब बहुत एक अलग नजरिए से देखते थे, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, मुझे पसंद नहीं था। ऐसे किसी को देखिए नजर से नहीं देखना चाहिए। हर कोई इंसान है, हर कोई यहाँ पर आया है अच्छा करने के लिए, सबका अपना अपना नजरिया होता है, अपना अपना ढंग होता है, अपना स्टाइल होता है। तो ऐसे किसी के साथ नहीं करना चाहिए, जो कि बिग बॉस के 16 के बिग बॉस के घर में ऐसा हुआ था। एमसी स्टैंड के साथ शुरू में कोई उनसे बात ही नहीं कर रहे थे और बहुत ही वो मतलब अकेलापन उन्हें महसूस हो रहा था और वो चाहते थे कि घर जाए, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था और वो गेम को भी समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन
बाद में उन्हें गेम में समझ में आया और उन्हें अच्छा लगने लगा और किसी को अंदाजा नहीं था कि ये ही ट्रॉफी ले जाएंगे, और ऐसा ही हुआ और वो ट्रॉफी आज घर ले गए हैं। तो क्या कौन है ये एमसी स्टैंड, जानेंगे इस वीडियो में। आपको मैं ये भी बताऊंगी कि ये कौन है, कहाँ से आए हैं और कैसे थे, इनका क्या लाइफ स्टाइल था, ये आखिर क्या करते थे, ये सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। चलिए हमारे साथ ब्लॉग्स में बने रहे हैं। तो एमसी स्टैंड देखिए पुणे के रहने वाले, झुग्गी झोपड़ी के, बस्ती के, कहा जाए कि बस्ती के एक बहुत ही मतलब गरीब परिवार से थे, जिन्होंने भूखा पेट भी रहा और सड़कों में भी सोया। ऐसा बच्चा था, बहुत गरीबी की देखे अपने माँ बाप के घर में, और बहुत परेशानी, बहुत जिल्लत सहा है उन्होंने अपने बचपन में और अपनी जवानी में। लेकिन उन्होंने ऐसा काम किया कि उनके आज इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया में लाखों में, करोड़ों में फॉलोवर्स हैं। जी हाँ, आप दंग रह जाएंगे कि इतने सारे फॉलोवर्स, और फॉलोवर्स के बल पर ही, उनके वोटिंग के वजह से ही आज वो बिग बॉस 16 के ट्रॉफी को ले गए हैं। सिर्फ उनके अच्छा होने के कारण उन्हें लोग पसंद करते हैं। इसके चलते बहुतों ने कहा कि वो कुछ काम नहीं करते थे बिग बॉस के घर में, तो उन्हें ट्रॉफी नहीं मिलना चाहिए, उन्हें आउट कर देना चाहिए। जी नहीं, लेकिन आप कैसे कह सकते हैं कि वो कुछ नहीं करते थे। कोई भी इंसान देखिए ट्रॉफी ऐसे नहीं लेके जा सकता है। आप सोचेंगे कि नहीं वो कुछ नहीं किया तो वो ट्रॉफी ले गया। जी नहीं, आखिर फैन फॉलोवर्स उनके इतने क्यों थे, आखिर कुछ तो अच्छा किया होगा, कुछ तो, कोई जरूरी नहीं है देखिए कि आप काम करेंगे। अगर आराम से भी आपका काम बन रहा है तो आप काम क्यों करेंगे। सही बात है, उन्होंने आराम किया और उन्हें ट्रॉफी मिल गया, तो इसमें क्या दिक्कत है, वो क्यों जानबूझ के काम करे। और जहां तक बिग बॉस के घर में ही देखिए, बिग बॉस को मैं हमेशा अपनी जिंदगी के घर से भी जोड़ती हूँ, क्योंकि यही हमारे समाज में, हमारे दुनिया में, हमारे परिवार में ये हो रहा है और ये बहुत गलत हो रहा है। हर घर में ये कहानी है, ये बिग बॉस का घर का कहानी नहीं है, घर घर की कहानी है। इसी तरह का पॉलिटिक्स, इसी तरह का लोगों को नीचा दिखाना और दूसरे का इस्तेमाल करके अपने आप को आगे ले जाना, यही आज घर घर की कहानी बन चुकी है। इसलिए मैं बिग बॉस देखती हूँ और आप तक मैं हमेशा पहुंचाती हूँ, क्योंकि बिग बॉस से बहुत कुछ सीखने की बात है। आप सभी सीखें और मैं भी सीखती हूँ। हर कदम में बहुत कुछ सीखने को मिलता है, इसलिए हर वर्ष में इसे देखती हूँ और बड़े चाव के साथ मैं देखती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि आप जरूर काम करें तभी। देखिए, उन्हें कहा जाता था कि ये कोई काम नहीं कर रहा है। अरे काम करने का मतलब ऐसा थोड़ी है कि इन्वॉल्व होने का मतलब ऐसा थोड़ी है कि आप झगड़ा करें, किसी को नीचा दिखाएं तभी काम कहा जाएगा, तभी इन्वॉल्वमेंट कहा जाएगा। ये बिल्कुल गलत है। जहां पर जरूरत नहीं है किसी को नीचा दिखाने का, झगड़ा करने का, वहां मतलब का क्यों किसी को नीचा दिखाया जाए, क्यों हम उसमें इन्वॉल्व हों और टांग अपना अड़ाते रहें और फिर दूसरे को नीचा दिखा करके हम ऊंचा बन जाए और हम ट्रॉफी ले जाए। ये सब गलत है। बिना कुछ किए भी अगर हमसे काम हो रहा है, हम बिग बॉस के घर में खेल रहे हैं और अपना ट्रॉफी अपने नाम कर सकते हैं, तो झगड़ा करने की क्या जरूरत है, काम करने की क्या जरूरत है। जैसा कि लोगों का कहना है कि काम का मतलब होता है झगड़ा, दूसरे के काम में टांग अड़ाना, दूसरे को बेमतलब का नीचा दिखाना, ये सब बिल्कुल गलत है। कभी किसी को नीचा ना दिखाए। अगर आपको बिना नीचा दिखाए आप अपने को ऊंचा करें, आप अपना काम करें, आप अपने आपके अंदर के टैलेंट को दिखाएं, आप अपने अच्छाई को दिखाएं, अपनी सच्चाई को दिखाएं, तो आप एक दिन कामयाब जरूर होंगे। आपको ट्रॉफी क्या सब कुछ मिल सकता है, यही धरती स्वर्ग बन सकता है। मैं ऐसा हमेशा अपने वीडियो में करती हूँ और आज भी कर रही हूँ। बिग बॉस के 16 में जब विनर एमसी स्टैंड बन गए हैं तो भी मैं यही बात कर रही हूँ और आप सबको समझाना चाह रही हूँ कि इंसान अगर अपना अच्छाई और सच्चाई को रखे सामने तो वो हर कुछ हासिल कर सकता है। और हाँ, ये जो पब्लिक है, ये जो दुनिया है, ये सबको समझती है, जानती है। उनकी जो बिग बॉस की आंखें हैं, उसी तरह से एक पब्लिक जो है, ये जो हमारा समाज है, उनकी भी आंखें इसी तरह की हैं। वो सब कुछ देखते हैं, आप कैसे हैं, क्या है, सब कुछ वो समझते हैं। ऐसा नहीं है कि पब्लिक नहीं समझ रहा है, सब कुछ समझ रहा है। आपका नजरिया, आपका रवैया सब कुछ देखता है, समझता है, और आपको चाहे तो आपको जमीन पर फेंक सकता है, और चाहे ये समाज तो आपको सर आंखों पर भी बिठा सकता है। ऐसा है हमारा जनता जनार्दन, उनके बस उनके हाथ में सब कुछ होता है। और आज एमसी स्टैंड ने ये साबित कर दिया है कि एक बस्ती का हस्ती भी बन सकता है। बस्ती का हस्ती एमसी स्टैंड बिग बॉस 16 के विनर बन चुके हैं। तो ये है आज का ताजा खबर और ये बहुत ही अच्छी खबर है, इससे हमें भी बहुत कुछ सीखना चाहिए। तो उन्होंने साबित कर दिया है कि अपने अच्छाई, अपने सच्चाई, अपने काम से हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। एक सोचिए, एक गरीब परिवार से आया बच्चा आज देखिए लाखों करोड़ों का मालिक बन चुका है, सिर्फ अपने काम के बल पे, अपने सच्चाई के बल पे, अपने
अच्छाई के बल पे। उन्होंने देखिए कभी भी बिग बॉस के घर में किसी को नीचा नहीं दिखाया। कहा जाता है कि उन्होंने कोई काम नहीं किया, वो सोते रहे, जी नहीं, वो सोते नहीं रहे, वो काम नहीं किया, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने कभी भी किसी को किसी भी तरीके से नीचा नहीं दिखाया, कभी किसी को खराब नहीं बोला, कभी अपशब्द नहीं बोला। हाँ, उन्होंने कुछ बातें कभी कर दी तो, लेकिन उन्होंने सिर्फ जवाब में दिया है, क्योंकि उनको अगर कोई इस तरह से बोलेगा तो जवाब भी उसी तरह का मिलेगा। ईंट का जवाब जो पत्थर से दिया जाता है उन्होंने दिया, तो इसमें कोई गलती नहीं है। अगर आप बार बार किसी को इस तरह से दबाएंगे तो वो आखिर एक ना एक दिन तो कुछ बोलेगा ही। उसी तरह से MC स्टैंड ने भी बोलना भी चाहिए, लेकिन हाँ, उन्होंने कभी किसी को अपने तरफ से ऐसा कुछ नहीं बोला कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, मुझे ये चाहिए, ऐसा चाहिए, आपने ऐसा गलती किया, वो गलती किया, आपने ये, इस तरह का हस्तक्षेप नहीं किए। और वो बहुत अच्छे से आराम से सबकी इज्जत, सबके साथ मर्यादा, दोस्ती निभाते हुए, एक जो होता है हमारे इंडियन कल्चर में, जो है भारत का जो हमारा संस्कार है, उसे कायम रखते हुए और ये ट्रॉफी जीतकर अपने घर ले गए हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है कि इसी तरह से हमारे संस्कारों को, हमारे व्यवहारों के, हमारे जो रोज का जिंदगी है उसे जीते हुए और कुछ हासिल करना अच्छी बात होती है। कभी किसी को निराश ना करें। किसी फ्रेंड्स MC स्टैंड के जीत पर देखिए खुशी भी हो रही है और कहीं ना कहीं आंखें नम भी हो रही हैं कि एक गरीब परिवार का बच्चा आज जीत गया। माँ बाप पर क्या बीतता है फ्रेंड्स। एक बच्चा जब गरीबी देखता है, भूखे पेट सोता है, सड़कों पर सोता है, वैसा बच्चा अगर इस तरह का कामयाबी हासिल कर लेता है तो सचमुच उसके माँ बाप कितने भाग्यवान अपने आप को मानते हैं कि उस बच्चे की वजह से आज वो माता पिता कितने महान हैं कि ऐसे बच्चे को जन्म दिया। और उस माँ पर, उस पिता पर कितनी खुशी, कितनी कैसा फीलिंग होता होगा, ये तो आज MC स्टैंड के माता पिता ही बता सकते हैं। सचमुच आंखें नम होती हैं जब ऐसे बातें जानते हैं, देखते हैं, तो लगता है कि हाँ, इसी तरह से बच्चे जो है आगे बढ़े सच्चाई के साथ, अच्छा लगता है। और सबके बच्चे इसी तरह से आगे बढ़े, सबको इस तरह से भगवान दे, कामयाबी दे, यही मैं प्रार्थना करती हूँ। और हर सबका जो भी हमारे वीडियो को देखते हैं, हमें पसंद करते हैं, मुझे लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, उन सब के लिए मैं हमेशा यही माता रानी से प्रार्थना करूंगी कि आप सबके बच्चे भी आगे बढ़े, तरक्की करें और आप बहुत दौलत, शोहरत, नाम कमाएं और खुश रहें, इसी धरती को स्वर्ग बनाएं और हमेशा सदा सुखी रहें। यही कहते हुए मैं इस वीडियो को बंद करना चाहूंगी। तो फ्रेंड्स, आप सब उसे विदा लेते हुए मैं ये लास्ट में कहती हूँ कि आप सब जहाँ रहें, जैसे रहें, खुश रहें, खूब तरक्की करें। और फ्रेंड्स, अगले ब्लॉग्स में नए विषय के साथ फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय माता दी।